कभी सोचा है कि एक कवि की कलम में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे देश की संस्कृति को सदियों के लिए एक नया आकार दे दे? आज हम ऐसे ही महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की कहानी और उनके दर्शन को समझने वाले हैं। लेकिन चलिए, इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक बहुत सीधे से सवाल से करते हैं। क्या वाकई एक किताब में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो पूरे समाज की सोच, उसके आदर्श, उसकी मान्यताओं को हमेशा के लिए बदल दे? ये सवाल हमें सीधे तुलसीदास के प्रभाव के केंद्र में ले जाता है। तो चलिए मिलते हैं उस महान शख्सियत से जिनके जीवन और जिनकी लिखाई ने इस सवाल का एक बहुत ही मजबूत जवाब दिया। देखिए, तुलसीदास का जो शुरुआती जीवन था ना, वो मुश्किलों और संघर्षों से भरा हुआ था। लेकिन शायद उन्हीं अनुभवों ने उन्हें वो इंसान बनाया जो वो आगे चलकर बने। जरा सोचिए, एक बच्चा जो जन्म लेते ही रोने के बजाय राम शब्द बोलता है। यही अद्भुत कहानी है तुलसीदास के जन्म की, जिसने शायद उनके जीवन की दिशा बचपन में ही तय कर दी थी। हालांकि उनका बचपन बहुत मुश्किल था। माता पिता से बिछड़ने के बाद उन्हें सहारा मिला गुरु नरहरिदास का, जिन्होंने उन्हें तुलसीदास नाम दिया और ज्ञान की नगरी काशी में उनकी शिक्षा दीक्षा करवाई। पढ़ाई पूरी होने के बाद उनका विवाह हुआ रत्नावली से। तुलसीदास अपनी पत्नी से इतना गहरा प्रेम करते थे कि वो सिर्फ प्यार नहीं रहा, बल्कि एक जुनून, एक आसक्ति बन गया था। और मजे की बात देखिए, यही जुनून उनकी जिंदगी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट का कारण बना। और ये रहा वो मोड़, एक ऐसी घटना, एक ऐसी फटकार जिसने एक साधारण गृहस्थ को महाकवि गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। हुआ यूं कि एक बार रत्नावली अपने मायके गईं और तुलसीदास मुंह में इतने डूबे थे कि वो उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच गए। तब रत्नावली ने उन्हें ये शब्द कहे। ये सिर्फ एक डांट नहीं थी, नहीं, ये तो एक आईना था जिसने तुलसीदास के अंदर वैराग्य की आग ही जला दी। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। साल 1526 में हुई वो एक घटना, रत्नावली की वो फटकार, उनके जीवन का सेंटर पॉइंट बन गई। उसी एक पल ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। सांसारिक प्रेम को छोड़कर उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम की भक्ति में लगा दिया और यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। वैराग्य लेने के बाद तुलसीदास ने अपनी भक्ति को, अपने दर्शन को शब्दों में ढालना शुरू किया और यहीं से शुरू होती है उनकी साहित्यिक यात्रा, जिसने न सिर्फ हिंदी साहित्य को बल्कि पूरे भारतीय समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। क्या कोई सोच सकता है कि किसी एक काम को पूरा करने के लिए लगभग 3 साल तक तपस्या की जाए? यही था तुलसीदास का समर्पण। इतना समय लगा उन्हें अपनी सबसे महान कृति रामचरितमानस को पूरा करने में। उन्होंने इस महाकाव्य को अयोध्या में लिखना शुरू किया और ये सिर्फ राम की कहानी नहीं थी। उस दौर में जब समाज में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी, ये ग्रंथ भक्ति, दर्शन और सामाजिक आदर्शों का एक ऐसा विशाल सागर बना जिसने करोड़ों लोगों को उम्मीद दी, उन्हें एक दिशा दी। अच्छा, अब जो चीज तुलसीदास को असाधारण बनाती है वो है उनकी भाषा पर पकड़। उन्होंने ना सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश की मीठी बोली अवधी में रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा, बल्कि पश्चिम की साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा में विनय पत्रिका जैसी बेहतरीन रचनाएं भी की। मतलब उन्होंने जैसे पूरे उत्तर भारत की आत्मा को समझ लिया था। तो आखिर तुलसीदास की रचनाओं को इतना महान बनाता क्या है? इसका जवाब छिपा है उनके दर्शन में। उनका काव्य सिर्फ भक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि समाज को जोड़ने और आदर्शों को स्थापित करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया था। उनके लिखने का मूल सिद्धांत था लोक मंगल, यानी सबकी भलाई। वो मानते थे कि साहित्य वही है जो समाज का कल्याण करे। जैसे उन्होंने राम को एक आदर्श राजा और भरत को एक आदर्श भाई के रूप में दिखाया, ताकि समाज के सामने नैतिक उदाहरण रखे जा सकें, जिनसे लोग प्रेरणा ले सकें। और लोक मंगल का ये लक्ष्य उन्होंने हासिल किया समन्वय की अपनी अद्भुत कला से। समन्वय यानी उस समय के अलग अलग, यहां तक कि विरोधी विचारों और मान्यताओं के बीच एक पुल बनाना। चलिए देखते हैं कैसे। उस समय भक्ति के 2 बड़े रास्ते थे, सगुण यानी ईश्वर को रूप में पूजना, और निर्गुण मतलब ईश्वर को निराकार मानना। तुलसीदास ने कहा, अरे दोनों में कोई भेद ही नहीं है, इसे पानी की तरह समझिए। पानी को एक ग्लास में देख सकते हैं, है ना? ये हो गया सगुण। और उसी पानी के विशाल निराकार समंदर के बारे में भी सोच सकते हैं, ये हो गया निर्गुण। पर है तो दोनों पानी ही। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने उस समय के 2 सबसे बड़े संप्रदायों, शैव और वैष्णव, के बीच भी एक पुल बनाया।
उन्होंने अपनी रचना में दिखाया कि राम, जो विष्णु के अवतार हैं, वो अपने आराध्य शिव की पूजा करते हैं और शिव खुद राम का ध्यान करते हैं। ये धार्मिक सद्भाव का एक शानदार उदाहरण था। समन्वय के साथ साथ तुलसीदास ने रामचरितमानस के किरदारों के जरिए समाज के लिए ऐसे आदर्श बनाए जो आज भी भारतीय संस्कृति की नींव हैं। राम एक आदर्श बेटे, सीता एक आदर्श पत्नी, भरत एक आदर्श भाई। ये सारे चरित्र आज भी हमारे लिए एक मॉरल कंपस की तरह हैं और सदियों बाद भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी अपनी भक्ति दास्य भाव की थी, मतलब वो खुद को प्रभु राम का एक छोटा सा सेवक, एक दास मानते थे। उनकी रचना विनय पत्रिका इसी विनम्रता और समर्पण का सबसे बड़ा सबूत है, जहां वो एक दास की तरह अपने स्वामी से कृपा की अर्जी लगाते हैं। तो तुलसीदास की कहानी और उनके दर्शन से आज हम क्या सीख सकते हैं? सोचिए, उन्होंने 16वीं सदी में विरोधी विचारों और आस्थाओं के बीच पुल बनाए थे। तो आखिरी सवाल ये उठता है, आज की इस बंटी हुई दुनिया में क्या हमें तुलसीदास के इस समन्वय वाले सिद्धांत की सबसे ज्यादा जरूरत नहीं है? इस पर सोचना तो बनता है।